स्टूडेंट्स, मैं हूं फाद बुखारी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवाई थी, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। जी, तो देखें कि अब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन होंगे सेम ऑर्डर के, ठीक है। एडिशन होती उस वक्त है जब हमारे पास जो भी दो मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर के हों, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से एक बताता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है 1 0 2 1 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास ठीक है। अब देखें, अगर हम इन दोनों का ऑर्डर चेक करें, दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक है। तो देखें, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका क्या? पहले हम क्या करते थे, जब हमने अब ऐड करना है इसे, ठीक है, हम लिखेंगे a प्लस बी। ए मैट्रिक्स लिख देंगे। सबसे पहले क्या है जी, 1 0 2 और 1, बीच में आएगा प्लस का साइन, उसके बाद आएगा 2, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको ऐड कैसे करना है। हमने ए मैट्रिक्स की पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को बी मैट्रिक्स की पहली कोरस्पॉन्डिंग के साथ ऐड कर देना है। ऐसी सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, ठीक है। ऐड करते हैं, ये देखें 1 + 2 हो जाएगा 1 + 2, 0 + 2 हो जाएगा 0 + 2, 2 + 2 और 1 + 2, ठीक है। अब हम इन्हें जब सोल्व करेंगे, 1 + 2 किसके इक्वल आता है 3 के, ये 4 2 और ये 3 आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके a + b, ठीक है। ये हमारा इसका आ गया आंसर। अब देखें, ये एडिशन होती उस वक्त है जब हमारे पास दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। अगर यहाँ पे 2/2 का ना होता, ये मैट्रिक्स हमारे पास होता 1/2, ठीक है, यानी कि ऐसे होता है ये, ठीक है, 1/2 का होता। क्या मतलब, एक कॉलम में 2 रोज है, ठीक है। देखिए 1 कॉलम 2 रोज, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते थे। फिर हमारे पास ए मैट्रिक्स बी किसका 1/2 ऑर्डर का होना चाहिए था, फिर ये ऐड होता, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ना, उसके अंदर इनके जो ऑर्डर है, सबसे पहले आपने ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो जाएगी, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इसको ऐड कैसे करना है। इसकी पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को बी मैट्रिक्स के पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, ऐसी दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ, ठीक है। ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन देखेंगे, जैसे देखें, जैसे हमने एडिशन किया ना, उसी तरह हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करनी है। एडिशन के अंदर हम क्या करते थे, ऑर्डर देखते थे। यहाँ पे भी हमने ऑर्डर देखना दो मैट्रिक्स का। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 1 0 0 2, ठीक है, ये है। और हमारे पास बी मैट्रिक्स जो आ रहा है वो इक्वल है 2 4 0 और 3 के, ठीक। अब देखें, सबसे पहले हमने इनका ऑर्डर देखना है।
इसका ऑर्डर देखें, ये कितने का, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स 2/2 का होता और दूसरा 1/2 का होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। एडिशन वाले रूल्स यहाँ पे थोड़े बहुत अप्लाई होते हैं, लेकिन फर्क ये है यहाँ पे हमने माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, वहां पे हम ऐड करते थे। सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह होगा, जैसे देखें आप a माइनस बी को हमने करना है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल आपको बताता हूँ, a माइनस बी करना है हमने। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 0 और 2, ठीक है। माइनस का साइन लगा देंगे, 2 0 4 और 3। अब देखें जब हम इन्हें ऐड करेंगे, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वैसे पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को अगले मैट्रिक्स की पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखें मैंने आपको बताया था पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को पहली के साथ माइनस करेंगे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम जी 1 - 2, उसके बाद 0 - 0, फिर आएगा 0 - 4, फिर आएगा 2 - 3, ठीक है। अब देखें ये हमने क्या निकाल रहे हैं, a माइनस बी निकाल रहे हैं। 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, 0 - 0 0, 0 - 4 -4 होगा, 2 - 3 -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। देखें सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वही रूल्स हैं, इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने ऑर्डर देखना दोनों मैट्रिक्स का जो आपको गिवन है, उसके बाद जब हमने ऑर्डर देख लिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, अगली को अगली के साथ, फिर थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, ठीक है। ये हम कर करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखें अब हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, अब देखेंगे यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में देखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब, देखें जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, देखें अगर सपोज करें हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है हमारे पास, 2 एक रियल नंबर है और उसने एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ a, उसने कहा है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, ठीक है। a सपोज करें हमारे पास a जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना वो 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब ये देखिए हमने सपोज कर लिया हमारे पास a मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अब उसने हमें कहा है कि आपने 2 को मल्टीप्लाई कराना है a के साथ, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें पीछे हम लिख देंगे 2 × a इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें 2 जो है इस मैट्रिक्स की हर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ मुख्तलिफ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 1 के साथ भी होगा, 2 4 के साथ भी, 2 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसी नीचे वाली रो में भी होगा, ऐसी नीचे वाली रो में भी। अब करना कैसे, ये देखें सबसे पहले हम लिखेंगे 2 × 1 लिख दिया, उसके बाद 2 × 4, उसके बाद 2 × 7, ठीक है। इसी तरह हम नीचे वाली रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, ऐसी ही फिर नीचे वाली 2 × 3 और 2 × 6 और 2 × 9। अब देखें जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर बनेगा 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, ठीक है, 2 2 = 4,
2 5 जा 10, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 6 जा क्या होगा जी 12 हो जाएगा, और 2 9 जा हो जाएगा हमारे पास 18। अब देखिए आपने एक चीज गौर की होगी, हमारे पास मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का था और आंसर भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर जो होगा ना आंसर का वो वही सेम ही रहेगा जो हमें मैट्रिक्स गिवन के अंदर दिया होगा, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने 2 के साथ किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है हमें, ठीक है। अब देखें जी, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। देखें ऑर्डर क्या है, क्या ऑर्डर है इसका 1/2, इसका भी ऑर्डर 1/2 है, ठीक है। हम सिंपल लिख देंगे a इंटू बी, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ये होगा जी 1 इंटू 2, 1 इंटू 0, उसके बाद ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 0, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एक अलग एंट्री है, ठीक है। इसकी एंट्री 1 है, इसकी 2 है। हम सबसे पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों के साथ अलग अलग ऐसे, ठीक है। क्या आंसर बनेगा हमारे पास 2 0, उसके बाद 4, 2 इंटू 0 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास था सिंपल मैट्रिक्स का। इसी तरह हमें 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स भी दिया होगा, 3x3 भी दिया। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको आज ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पिछले तमाम लेक्चर्स में से तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।